खबर गुजरात से, जहां पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा वडोदरा में हुआ है, जहां पर पुल टूटने के बाद 5 वाहन नदी में समा गए और तस्वीर भी हम आपको उसी की दिखा रहे हैं। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जाने की खबर है। आज सुबह ही ये हादसा हुआ है। तकरीबन 8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि ये जो पुल था वो आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाला पुल था, जिसका नाम गंभीरा था। और ऐसे में इस पुल का एक हिस्सा जो टूट गया और ऐसे में 5 गाड़ियां इस नदी में पुल के टूटने से समा गई। बताया जा रहा है कि इस पुल के ऊपर से 5 गाड़ियां जा रही थी दूसरी तरफ और इतने में ये पुल भरभरा कर नीचे आ गिरी। गाड़ियों के अंदर लोग थे। 10 लोगों की मौत की खबर है और ऐसे में ये बड़ी सी ट्रक फिलहाल देखिए कैसे पुल के ढहने के बाद नीचे पानी में वहां पर फंसी हुई है और रेस्क्यू की जो टीम है वो लगातार मशक्कत कर रही है कि कैसे भी करके इस ट्रक को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस पुल ढहने के बाद। और ऐसे में ये जो सड़क था वो आणंद से वडोदरा को जोड़ने वाला ये पुल था, लेकिन वो फिलहाल ढहने की वजह से 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल प्रशासन के ऊपर है कि जब ये पुल जर्जर थी तो ऐसे में क्या प्रशासन ने रेकी की थी कि बारिश का समय है और अहमदाबाद और तमाम गुजरात के इलाकों में जिस तरीके से इस मानसून में बारिश हो रही है, तो क्या इस तरह की कोई शिकायत मिली थी कि पुल जर्जर है, या फिर प्रशासन ने क्या रेकी की थी, किस तरह की घटना हो सकती है। और इसके बाद जवाबदेही पूरे प्रशासन की है कि आखिर घटना कैसे घटी। साथ ही जवाबदेही 10 लोगों के जान जाने के बाद भी है कि 10 लोग कैसे इस पुल के अंदर, इस पुल के ढहने से उसमें समा गए और हमेशा के लिए उनकी आवाज़ शांत हो गई है। और ऐसे में सवाल कई, लेकिन इसी बीच जो तस्वीर है वो ये कि कैसे देखिए इस पुल के ढहने के बाद लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो अपना काम कर रही है। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम और लोगों को पानी के अंदर खंगाल भी रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल 10 लोगों की जान जाने की खबर है। उनकी डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है और इस ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसी पुल पर जब ये पुल ढहा था उसी समय एक और जो ट्रक थी वो भी पुल के अंदर समाने से बच गई। वो आधा लटक कर बच गया था और उसे बाहर निकाला गया है, लेकिन मौके पर जो रेस्क्यू टीम है देखिए कैसे लगातार रस्सी लगाकर, रस्सी बांधकर इस पूरे ट्रक को दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और ऐसे में और ये देखिए वडोदरा पर बड़ी खबर आ गई है। वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और बड़ी खबर इस वक्त की, इस खबर को आगे बढ़ाते हुए वडोदरा पुल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख भी जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो इस खबर पर एक बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर दुख जताया है और कहा है कि जो मृतक 10 लोग मारे गए हैं इस दुखद घटना में, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं इस दुखद घटना में उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो आपको हम खबर बता रहे थे वडोदरा की, जहां पर एक भयानक पुल हादसा हो गया है। लगातार जिस तरीके से मानसूनी आफत आसमान से बरस रही, उसकी चपेट में एक पुल आ गया जो कि आणंद से वडोदरा की तरफ जा रहा था। पुल का नाम लगातार जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पुल ढहने से तकरीबन 10 लोगों की मौत की खबर आई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर दुख जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। एक पुल जिस पर लोग सफर कर रहे थे अचानक बीच से 2 टुकड़ों में बंट जाता है। और उस पर से गुजर रही 5 गाड़ियां पानी में समा जाती हैं। इस तस्वीर में आपको एक टैंकर लटका हुआ दिख रहा है। 2 ट्रक नीचे पानी में गिरे हुए हैं और एक कार के ऊपर महिला बैठी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब कुछ शांत हो गया। 5 लोगों को किसी तरह बचाया गया। यह गंभीरा पुल गुजरात में महिसागर नदी पर बनाया गया था।
आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला यह पुल अचानक ढह गया। भारी भरकम गाड़ियां उसके ऊपर से उस वक्त गुजर रही थी। 40 साल पुराना ब्रिज सुबह यहाँ से जो वो टूट चुका है और अंदर जो कई जो यहाँ से आवाजाही करने वाले जो वाहन हैं वो अंदर गिरे हुए हैं। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। ट्रक है आप देख सकते हो, उसमें से भी लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर जारी है। यह पुल 1985 में बना था। विधायक चैतन्य सिंह ने नया पुल बनाने की मांग की थी। सरकार ने 212 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन जर्जर पुल पर वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई। एक तरफ नए पुल के निर्माण का सर्वेक्षण हुआ और दूसरी तरफ पुराने पुल की सुध ही नहीं ली। रिलीफ रेस्क्यू वर्क चालू है और काफी डाइवर्जेंस जो है वो दे दी है। बाकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशन। वडोदरा की टीम, पूरा पुलिस प्रशासन, आनंद की टीम, पुलिस प्रशासन, फायर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, सभी टीम अभी प्राथमिक जो जिला प्रशासन के लिए इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेस्क्यू काम। भारी भरकम ट्रक टैंकर वैसे ही गुजर रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। गाड़ियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। अब प्रशासन जांच करेगा, जिंदगियों के कसूरवार की तलाश होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब पुल जर्जर था तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया? जब मैं यहाँ पे विधायक था 2017 से 22 तक, तो 17-18 में नितिन भाई पटेल जो मार्ग मकान विभाग थे, डेप्यूटी सीएम थे, उनको बार बार रजूआतें यहाँ पे हमने की थी कि ब्रिज तात्कालिक दौरान अभी भारदारी वाहनों के जो लोडेल वाहन हैं उनके लिए ब्रिज बंद कर दिया जाए और जो बाइकें हैं, 4 व्हील है, वो चलने दीजिए। परंतु ब्रिज अब चलने जैसा है नहीं। 46 ईयर इस ब्रिज को हो गए हैं, तो आप तुरंत इस ब्रिज को मंजूर कीजिए और बना दीजिए। ऐसा आज से 6-7 साल पहले की बात है, तब से बोला हुआ है। हादसे का इंतजार क्यों करती रही सरकार? आखिर किसके भरोसे उतरे सड़क पर आम जनता? जनता टैक्स भरती है, पुल पर चलती है और फिर इस तरह नदी में समा जाती है। क्या यही नियति है? तो सवालों के घेरे में ये पूरा का पूरा जो पुल ढहने का घटनाक्रम है और ऐसे में 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वडोदरा में जो पुल ढहा उसमें 10 लोगों की मौत की खबर और दूसरे में देखिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। एक ट्रक को अभी भी निकालने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 लोग किसी तरह से बचा लिए गए आनन फानन में, लेकिन 10 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी जाहिर किया है। कहा परिजनों को, जो जिनकी जान गई है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और साथ ही जो घायल लोग हैं उसे 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। सवाल ये कि इस पुल को, जब ये पुल इतना जर्जर था, इतनी 40 साल पुरानी ये पुल थी और नए पुल का टेंडर जब पास हो गया था, तो इस पुल को आखिर क्यों चालू रखा गया था? साथ ही पूर्व विधायक वहां पर खड़े हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये अर्जी पहले दे दी गई थी। हमने ये भी कहा था कि ये पुल बहुत पुराना है और यहाँ पर जो लोडेड भारी वाहन है, ट्रक्स, उसे जाने आने का परमिशन नहीं दिया जाए। 4 पहिया जो कारें हैं वो चले या फिर बाइक्स चलें। लेकिन उसके बाबत इस तरह से जब ये पुल इतनी जर्जर थी तो आखिर आदेश क्यों नहीं दिया गया कि इस पुल को बंद कर दिया जाए? और ये बार बार ऐसा होता है। आप देखिए जब भी इस तरह की घटना सामने आती है तो पता चलता है कि पहले से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस तरह की घटना होने वाली है, लेकिन प्रशासन जागता तब है जब लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे में देखिए ये घटना भी, जब लोगों की जान यहाँ पर चली गई, अब प्रशासन यहाँ पर जागा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक नए पुल के लिए टेंडर जो है, मंजूरी जो है वो सरकार ने दे दी है। मुआयना भी कर लिया गया था कि इस पुल के एवज में एक नया पुल कहाँ और कैसे बनाया जाएगा। लेकिन चूक यहाँ हो गई कि ये जो पुल था, इस पुल को बंद नहीं किया गया। और चलिए इस खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि वडोदरा पुल हादसे की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस खबर को आगे बढ़ाते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।